आज के इस अंक में वन प्रश्नावली 1.1 से जो अपनी NCERT की 9th क्लास की मैथ्स की बुक है उससे अपन एक्सरसाइज 1.1 में जो प्रश्न दिए हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित उनको हल करना सीखेंगे और उनमें जो भी गतिविधियाँ छुपी हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तो 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 जब आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो उसमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 4 और 6 के बीच परिमेय संख्याएं निकालना है तो इनके मध्य में प्राप्त होने वाली परिमेय संख्याएं अनेक होंगी। इनके मध्य में 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। स्पष्ट रूप से अपन कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 6 आएगा, तो इनके मध्य में तो केवल एक ही परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं का क्रम जब अपन देखेंगे तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय हों अपरिमेय हों, सभी संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं में शामिल होती हैं। तो ये तो अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं 4, 5, 6, 7, 8 इस क्रम में अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस अध्याय और इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों के लिए इस चीज़ से पूर्णतः परिचित कराना कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज के इस अंक में प्रश्नावली 1.1 से हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं का निर्धारण करेंगे कि 3 और 4 के बीच हम 6 परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको सावधानी से देखें। 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में निश्चित की जाती है। जिस मान को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या के लिए परिभाषित है, एक स्थिति का ध्यान रखते हुए कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले देखें कि 3 के बटे में कुछ नहीं है और ना ही 4 के बटे में कुछ है। तो जब संख्याओं के बटे में कुछ ना हो तो वहाँ पे अपन गणितीय नियम के आधार पर बटे में 1 मान लेते हैं। इसके पहले के अंक में हमने बताया था 1/2, मतलब ये जो लाइन है ये इसको अपन बटा शब्द से जोड़ के व्यक्त करते हैं, मतलब 1/2। तो इसके लिए तो अपन ने 1/2 बोला, लेकिन इसके लिए अपन क्या बोलेंगे 3/5। तो 2 शब्द का प्रयोग किया गया, एक तो बटा और एक बटे। बटे शब्द का प्रयोग कब करेंगे जब अंश में प्राप्त संख्या 1 से बड़ी होगी, और बटा शब्द कब प्रयोग होगा जब अंश का मान 1 होगा। तो इसमें ध्यान रखें वर्तनी की दृष्टि से, गणित के अनुभव के हिसाब से, कि बटा शब्द तभी प्रयोग किया जाता है जब अंश का मान 1 है, और बटे शब्द का प्रयोग अपन तब करते हैं जब अंश का मान 1 से अधिक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 111, तो इसको अपन बोलेंगे 111/5, लेकिन इसके लिए क्या बोलेंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये मतलब इसकी मूलभूत विशेषता थी कि अपन बटे का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और बटा कहाँ प्रयोग किया जाएगा। अब ये जो लाइन दिख रही है ये क्षैतिज रेखा है, लेकिन इस क्षैतिज रेखा को इस स्थिति में किससे मतलब परिभाषित करेंगे, ये अपनी विभाजन रेखा कहलाती है। क्षैतिज रेखा को इसको क्या बोलेंगे, विभाजन रेखा बोलेंगे। अब यहीं पे आ जाएं तो 3 और 4 के बटे में कुछ नहीं दिया था,
तो जब बटे में कुछ ना दिया जाए तो वहाँ पे अपन 1 मानेंगे। यदि पहले से 5 के बटे में 2 दिया होता तो यहाँ पर 1 मानने की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 के बटे में कुछ नहीं था और 4 के बटे में कुछ नहीं था। तो जब संख्याओं के बटे में कुछ ना दिया जाए तो उसके बटे में अपन हमेशा 1 मानेंगे। इसके अगले भाग में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्याओं के ज्ञात करने की जो अवधारणा है उसमें पहले तो अपन निश्चित कर लें कि 6 परिमेय संख्याएं निकालना है। अब 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए इसके ऊपर नीचे अपन 7 से गुणा करेंगे, और यदि यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं निकालना होती तो फिर 6 का गुणा करते। यदि 2 परिमेय संख्याएं अपने लिए ज्ञात करना होती तो यहाँ पे फिर 3 का गुणा करते। मतलब जितनी परिमेय संख्याएं निकालना है उससे 1 बढ़ के अपन इसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है तो इसके अंश और हर में हम 7 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 7, 1 × 7, 4 × 7 और 1 × 7। अगले पद में 7 तिया 21/7, 7 चौके 28/7। यदि इस क्रम का आप ध्यान रख पाते हैं तो आसानी से जो समस्या आपको प्रश्न में दी गई है उस समस्या को प्राप्त करने में आप उसके परिणाम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 7 का गुणा किया, अगले पद में मिलने वाला मान क्या हो गया? 21/7, 28/7, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7। अब देखें यहाँ पे दोनों की हर समान है, तो हर मतलब सजातीय भिन्न के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये जो 21/7 है और 28/7 है ये मतलब एक सजातीय भिन्न के रूप में है। तो अब दोनों के हर समान हो गए, तो केवल अपन 21 और 28 के बीच के मानों का निर्धारण करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे में आने वाली संख्या दोनों में समान है, इसलिए केवल अपन 21 और 28 के बीच का निर्धारण करेंगे और सभी के बटे में प्राप्त होने वाली संख्या क्या रहेगी? 7 रहेगी। तो यहाँ पर 21/7, इसके बाद आने वाली संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो 3 और 4 के मध्य या 3 और 4 के बीच में प्राप्त होने वाली संख्याएं कुल कितनी प्राप्त हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी समस्या को प्रश्न में अपने लिए दिया गया था कि 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुल संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। 8 संख्याएं तो हैं, लेकिन इसके और इसके मध्य में प्राप्त होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो समस्या प्रश्न में अपने लिए दी गई थी उसको अपन ने यहाँ पे परिणत किया है, निर्धारण करके उसका मान निकाला है। इसकी प्रक्रिया को आगे अपन ले जा सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे यहाँ तक हल करते हैं तो उनको प्रश्न में जितने भी अंक निर्धारित किए गए होंगे पूरे अंक दिए जाएंगे। इसके आगे थोड़ा सा संशोधन यदि अपन करना चाहें तो इसका एक पद और सीखने का प्रयास करते हैं, जिससे प्रश्न की जो पुष्टि है वो पूर्णतः समझ में आ जाएगी। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 7 तिया 21। अब 7 का भाग 22 में संभव नहीं है तो इसको यथावत लिखेंगे। इसका मान आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 7 का विभाजन संभव नहीं है, इसलिए अपन इन संख्याओं को यथावत रखा है। इसके पहले वाले पद में 21/7 मान दिया था, तो 7 का भाग 21 में संभव है कितनी बार? 3 बार। फिर यहाँ पे अंतिम पद में देखें 7 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इस पद के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि 3
और 4 के बीच प्राप्त होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं? तो 1 2 3 4 5 6, और यही अपने लिए प्रश्न में समस्या के रूप में दिया गया था। तो इस प्रकार से विशेष रूप से जो पूर्व में हमने आपके लिए बताया था कि यदि 6 संख्याएं निकालना है तो 7 का गुणा करेंगे, 4 संख्याएं निकालना है तो 5 का गुणा करेंगे, 2 संख्याएं निकालना है तो 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझने की कोशिश करें। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको देंगे, उनको आप हल करके ग्रुप पे भेजें। जो आपकी प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है, समस्या के रूप में दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पूर्व के प्रश्न के अनुसार इसके बटे में संख्या दी गई है, उसके बटे में कुछ नहीं दिया था तो अपन ने 1 मान लिया था। अब यहाँ पे जो बटे में संख्याएं दी हैं, दोनों के बटे में क्या दिया है? 5 दिया है। तो फिर से यहाँ पे दोनों के हर कैसे हैं? समान हैं। कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? 5 संख्याएं ज्ञात करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अब इसमें ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि संख्याएं कितनी निकालना है? 5 संख्याएं निकालना है। कहीं कहीं पे बच्चों को समस्या जाती है कि सर एक संख्या बढ़ के अपन गुणा क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लें। जैसे कोई वस्तु 9 रुपये की बाज़ार में प्राप्त हो रही है, तो यदि आपके पास 10 रुपये हैं तो इस वस्तु को आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इससे अधिक राशि है आपके पास। अब यदि बाज़ार में वस्तु 9 रुपये की है और यदि आपके पास 8 रुपये है, तो इस वस्तु को प्राप्त करना उतना सहज नहीं होगा। तो इसी अवधारणा को बहुत से गणितज्ञों ने जोड़ा है और जोड़ के बच्चों को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार के व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं। तो इस अवधारणा को आप इसी रूप में स्वीकार करें कि अपन इसी कारण से एक बढ़ के गुणा करते हैं। एक बढ़ के गुणा करेंगे तो जो प्राप्त करना है वो उसमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्याएं प्राप्त करना है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ऊपर 6 का गुणा कर दिया, नीचे भी 6 का गुणा कर दिया। 4 × 6 ऊपर हो गया और 5 × 6 नीचे हो गया। अब 3 छंग 18 और 5 छक्का 30, 4 छंग 24 और 5 छक्का 30। यहाँ पे भी प्राप्त होने वाले हर समान हैं, मतलब दोनों भिन्न कैसी हैं? सजातीय भिन्न हैं। सजातीय भिन्न वो होती हैं जिनके हर समान होते हैं। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्याओं का क्रम अपन निर्धारित करेंगे। तो 18 के बाद 19 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा और फिर 23 आएगा, और अंत में प्राप्त संख्या कौन सी होगी? 24 होगी। तो पूर्व के अनुसार इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। 18/30, इसके बाद आने वाली संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और इसके बाद 24/30। तो 18/30 और 24/30 अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच प्राप्त होने वाली 5 परिमेय संख्याओं का क्रम नीचे अपन ने प्राप्त किया है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। इस यहाँ तक यदि अपन हल करते हैं, इसको अपन आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जितने भी अंक दिए होंगे दिए जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक पद और है, उसको भी सीखना गणित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अपन हल करेंगे, मतलब 18/30 का सरलतम रूप क्या है। इससे आप सरलतम रूप की पहचान करना भी सीख जाएंगे और अंतिम
इसका जो पद है वो भी अपन हल करना सीख जाएंगे। तो संख्या का सरलतम रूप वह है जिस संख्या का अपन सरलतम रूप निकाल रहे हैं यदि उसमें अंश और हर में एक ही संख्या से भाग चला जाता है, अंश में और हर में केवल और केवल एक ही संख्या से भाग चला जाता है, जो परिणाम प्राप्त होगा वो उसका सरलतम रूप कहलाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि अपन बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देते हैं। जैसे इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें अपन 2 से 3 से 4 से 5 से भाग नहीं देंगे। कितने से देंगे? 6 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। तो 18/30 को सरलतम रूप में प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे अपन कितने से भाग देंगे? 6 से। तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 3/5। यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान 19/30 है। ऊपर और नीचे एक ही संख्या से विभाजन संभव नहीं है, तो इसको यथावत लिखेंगे 19/30। फिर यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो इसका मान कितना मिल गया? 2/3। 21 में और 30 में एक ही संख्या से भाग देंगे। एक ही संख्या से भाग देना मतलब 21 का और 30 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो अपन महत्तम समापवर्तक में सीख कर आए हैं। तो 21 और 30 में संभवतः 3 से भाग चला जाएगा। 30 आते 21 और 30 धाम 30। 22 और 30 में 2 से भाग चला जाएगा। 2 11 22 और 30 में भाग चला गया 15 बार, क्योंकि 15 दूनी 30 होते हैं। 23/30 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसको अपन यथावत रखेंगे। 24/30 में 6 से भाग चला जाएगा। 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। तो इस पद को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रश्न में समस्या दी है उसको अपन स्पष्ट रूप में दर्शा सकते हैं कि अपन से प्रश्न में कहा गया था कि 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं निकालना है? 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो बीच मतलब मध्य में, इस संख्या और इस संख्या के मध्य में। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अपन इस गतिविधि का प्रयोग करके किन्हीं भी 2 संख्याओं के मध्य 4 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं, 8 परिमेय संख्याएं या जितनी भी प्रश्न में पूछी गई हैं, समस्या के रूप में आपको दी गई हैं, उतनी संख्याएं अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।